ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी भाई जी? ओम जी शांति। दीदी। नहीं, आ रही है, आ जी रही है। जी दीदी, आ रही है आ रही है। ओके। आज जो मुरली हम पढ़ रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 1 मई 1984। मुरली की हेडिंग है विस्तार में सार की सुंदरता। तो आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बाप दादा के सम्मुख बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। और आज की मुरली बाबा मुरली नहीं चला रहे हैं। बाप दादा अपने प्यारे प्यारे शक्तिशाली बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा से हम सब कैसे मिलन मनाएंगे? तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि देही अभिमानी स्थिति आपकी सबसे अच्छी स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है। और जब हमने 7 डे कोर्स किया था तब हम सबको ये सिखाया गया था कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है और उससे हमें मिलन कैसे मनाना है। तो आज बाबा जब हमसे मिलने आए हैं तो हम अपनी स्थिति को वैसे ही बनाए जैसे बाबा है। तो सभी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनेंगे। मुरली का सार, मुरली की हेडिंग है विस्तार में सार की सुंदरता। सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। यानी जो आत्मा अपने को सार स्वरूप में स्थित कर ले वही शक्तिशाली आत्मा है। तो जब हम अपने आप को सार रूप में स्थित करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? अष्ट शक्तियों की, यानी समेटने की शक्ति जो सबसे अहम है। तो हमें क्या करना है? अपनी शक्तियों की लगाम से अपने मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करके फिर बैठना है और बाप दादा से मिलन मनाना है। तो बाबा ने कहा बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। तो जब हमारी यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 350 भाई बहन थे। आज हमारे यज्ञ का कितना विस्तार हो गया है। तो बाबा ने कहा कि विस्तार जो है वो श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे वृक्ष के फल स्वरूप है। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। तो जब कोई वृक्ष हम देखते हैं फलों से फूलों से लदा हुआ तो कितना सुंदर लगता है। लेकिन बाबा ने कहा सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। तो बाबा यहाँ डिफरेंस भी बता रहे हैं कि विस्तार का मतलब क्या और सार का क्या। महत्व दोनों का ही है, लेकिन बाबा इसमें सार का ज्यादा बता रहे हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो ना। तो देखो जब हम विस्तार में जाते हैं तो क्या होता है? विस्तार में बिखराव होता है, तनाव होता है, भारीपन होता है, उलझन होती है। और सार में हम बंधन मुक्त होते हैं, संपूर्ण मुक्त अवस्था होती है सार वाली। तो सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है।
इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा को तो विस्तार भी अच्छा लगता है और सार भी। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार है। तो हम अपने आप को देखें अगर, तो ये शरीर जो है ये वृक्ष है, और मैं आत्मा इसमें सार रूप में हूँ। एक पंछी बनकर बैठी हूँ। इस वृक्ष की टाल टालियां जो है वो देह के संबंधी है। तो मुझे क्या करना है, इन बंधनों से, देह के बंधनों से, इस देह रूपी वृक्ष से अपने को बंधन मुक्त बनाना है, यानी सार स्वरूप में स्थित होना है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। तो बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि चाहे पत्ते हैं, चाहे फूल है, चाहे फल है, बाबा को तो सबसे मिलने आना पड़ता है। जब तक सम्मान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने, अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। तो आज बाबा सबसे मिलने आए हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे चाहे जैसे भी है, विस्तार में बैठे हैं चाहे सार में बैठे, बाबा सबसे मिलन का भावना का फल देते हैं। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। तो बाबा आज बच्चों को अधिकार देने आए हैं, आज मुरली चलाने नहीं आए हैं। जो दूर दूर से सभी आए हैं, तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। बाबा का वायदा है ना बच्चों से मिलने का, तो बाबा अपना वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, कोई सम्मान स्वरूप से मिलते। तो यहाँ हम अपने भी चेकिंग करें कि जब हम मधुबन जाते हैं या फिर अभी जहाँ बैठे हैं, तो हम बाबा से क्या सोचकर मिलन मना रहे हैं। क्या सिर्फ ज्ञान के आधार से मिल रहे हैं, या बाबा से प्रेम है इसलिए मिलन मना रहे हैं, या बाप समान समान स्वरूप में बैठे हैं। लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है ना। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक देहली की विशेषता देख रहे थे, सेवा की आदि का स्थान है, और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले सेवाएं दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, जमुना के किनारे से। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना, सेवा की, सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ, और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। तो मुझे इस बात का बहुत नशा रहता है कि बाबा कहते हैं ना जब कि यमुना के कंठे पर तुम्हारे महल होंगे, तो ये बात मुझे बहुत नशा चढ़ाती है। इसलिए गोपी वल्लभ, गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। बाप दादा वह स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। वर्तमान यानी संगम पर भी, भविष्य यानी सतयुग में भी। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली हो ना, दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है, क्योंकि बाबा ने फाउंडेशन बोला। तो फाउंडेशन अगर कमजोर होगा तो सारा वृक्ष कमजोर होगा। इसलिए बाप दादा ने बोला कि दिल्ली वालों को शक्तिशाली बनना ही है, ये जिम्मेदारी लेनी है। दिल्ली निवासी निमित आत्माओं को
सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना। कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा दिल्ली वालों की विशेषता। सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है। अच्छा। और मैं आत्मा भी इस समय दिल्ली में ही हूँ और यमुना किनारे पर ही हूँ, इसलिए मुझे और भी नशा चढ़ रहा है। दूसरे हैं सिकी लधे कर्नाटक वाले। वह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। तो अब बाबा कर्नाटक वालों की विशेषता बता रही हूँ। एक तरफ अति भावना और अति स्नेही आत्माएं हैं। दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। धरनी आवाज बुलंद की है क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी है, सॉरी वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वह सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को, भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें। कर्नाटक की नाव के दो चप्पू हैं, इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम वाला करेगा। अच्छा। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। देखो छोटी सी मुरली है, बाबा ने सिर्फ मिलन बनाया है। आज कोई ज्ञान की बातें नहीं की बाबा ने। अब बाबा मिल रहे हैं पार्टियों से। सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है, ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। और अभी संगीता बहन ने शेयर किया था ना कि बाप की महिमा करते रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है, क्योंकि बाबा सिर्फ संगम पर ही आते हैं। सतयुग में तो बाबा मिलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ बाबा दे सकता है। इसलिए इस उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है, और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना। सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। अगर झूले में रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे। और झूले की डोरी क्या है? झूले की डोरी हम कैसे बनाएंगे?
डोरी है बाबा की याद। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो याद को ही डोरी कहते हैं। तो वो याद हमें झूला झुलाती है। तो बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। मम्मा ने भी कहा ना अभी कि मन में अगर मैल है तो पहले वो मैल साफ करना पड़ेगा। पुराना मैल है वो भी साफ करना है, और जो अभी ना चढ़े उसका भी ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। तो झूले में तभी झूल पाएंगे, बाबा से तभी मिलन बना पाएंगे जब हमारा मन बुद्धि स्वच्छ है। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों? क्योंकि झूले में मजा आता है ना। तो जब मजा आ रहा है बाप के साथ, तो बाबा कह रहे हैं नीचे आते क्यों? झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी, प्रेम, ज्ञान, आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। और यह झूला सिर्फ हमें संगम पर ही मिलेगा। बाकी 5,000 वर्ष तो हमें ऐसे झूला मिलेगा ही नहीं। तो इस झूले में सदा ही बैठे रहो। बाबा ने कहा खाना है तो वही खाओ, पीना है तो वही पियो। जब भी कोई बात याद आए तो यह वरदान याद करना। तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। जैसे जीवन में कभी कोई दुख आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, तो बाबा ने कहा इस वरदान को याद रखना। और वरदान बाबा ने क्या दिया कि सदा झूले में बैठे रहो। और दूसरा एक पहले भी बाबा ने कहा कि जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे भी सर्वशक्तिवान है। तो ये वरदान जब हम याद रखेंगे तो सदा झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। तो ये तो नशा हम सबको है ही कि इतनी करोड़ों आत्माओं में भगवान की नजर हम पर पड़ी है। तो हम तो श्रेष्ठ भाग्यवान हैं ही कि भगवान के साथ पाठ प्ले कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य, भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है, क्योंकि ये रूह का नशा है ना, और रूह तो अविनाशी है। तो रूह का नशा अविनाशी हो गया। विनाशी नशा sorry, विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। क्योंकि रूहानी नशा यानी रूह के नशे में, तो जो रूह के नशे में होगा उसको देह तो याद आएगी नहीं। न पुरानी देह न पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देह भान भी भूला हुआ होगा। आत्म अभिमानी होंगे, आत्मा के अभिमान में कि मैं आत्मा कैसी हूँ, किसकी हूँ, इस अभिमान में रहेंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो ये मुख्य पॉइंट आज की मुरली का कि देही अभिमानी स्थिति ही हमारी संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इसी स्थिति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं।
कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। फिर से पढ़ेंगे। बाबा ने कहा श्रेष्ठ शब्द को हमेशा याद रखना कि मैं आत्मा भी श्रेष्ठ, मेरा बाप भी श्रेष्ठ, और मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी, तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। तो जब हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हमें देखकर और भी बनेंगे, इससे सेवा भी हो जाएगी। अब बाबा विदाई ले रहे हैं। विदाई के समय तो बाबा शाम को आए थे और मुरली, बाबा बच्चों से मिलन करते करते सब है, अमृत वेले का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है, तो गॉडली मॉर्निंग हो गई है ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो, तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। गॉड, अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। तो यहाँ हम गुड के दो मीनिंग दे सकते हैं। इंग्लिश में गुड यानी अच्छा, और हिंदी में गुड़ यानी मीठा, बहुत मीठा। तो बाबा ने कहा अगर गॉड की याद है तो गुड बन जाओगे, गॉड की याद नहीं है तो गुड नहीं बन सकते, यानी मीठे नहीं बन सकते, अच्छे नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसीलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। मतलब हमारा हर क्षण गुड ही गुड है, क्योंकि हम गॉड के साथ हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ या अकेले खा लेते हो। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली से एक प्रश्न भी है। फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? तो फरिश्ता बनना तो हमारा लक्ष्य है ना, तो हम सभी ध्यान से सुने। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस बंधन से मुक्त होना है? मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देते। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। जैसे अभी दीप्ति बहन ने शेयर किया था ना कि मम्मा ने कहा कि मन में भले ही विचार आ रहे हैं तो वो विक्रम नहीं बनते। हम्म, लेकिन यहाँ बाबा क्या क्लियर कर रहे हैं, भले ही विचार आ रहे हैं तो वो व्यर्थ तो हो गया ना, मम्मा ने भी किया, वो व्यर्थ में जाएगा। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर व्यर्थ में चला गया तो फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। तो हमें मन को वहां भी ब्रेक देनी है कि हमारे मन में संकल्प भी व्यस्त ना जाए। और बाबा ने एक परिभाषा में कहा था कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो हमें मन के संकल्पों पर भी बहुत अच्छे से ब्रेक लगाना सीखना है। अच्छा, अब बाबा
याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, ओम शांति। अब सभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे, फिर अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं क्या कहा बाबा ने आज मुरली? कौन सा एक शब्द का बाबा ने सदा याद रखने के लिए, और कौन से 2 शब्द याद रखने के लिए कहा है सदा के लिए? पहले एक शब्द का, फिर 2 शब्द का है। ओम शांति। मुझे काम पे लौटना है तो मैं पहले पूछ लेती हूँ। एक क्वेश्चन है गनाना सिस्टर से कि बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। ये क्या इसका क्या भाव है बाबा का? इसके पहले बाबा ने कहा है कि बाबा विस्तार और सार स्वरूप मूल्य सार स्वरूप फल का होता है, इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है तो फूलों से भी प्यार तो फलों से भी प्यार, इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। फिर बाबा ने कहा जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। ओम शांति। दीदी यहाँ बाबा अपनी बात कर रही हैं, यहाँ बाबा बच्चों की बात नहीं कर रही कि बच्चे समान बने। यहाँ बाबा खुद की बात कर रहे हैं कि मैं पत्तों से पत्ते की तरह मिलता हूँ, फलों से फलों की तरह मिलता हूँ। यानी जो जिस अवस्था में बैठा है, कोई भक्त बनकर बैठा है तो बाबा उसको भक्त की भासना देते हैं। अगर कोई प्रेम स्वरूप बन के बैठा है तो बाबा उसको प्रेम की भासना से मिल रहा है। कोई सिर्फ ज्ञान नॉलेज के आधार पर बैठा है कि चलो मैं आत्मा हूँ, भगवान से मिलने आया हूँ, तो वो उस आधार से, तो जैसी जिसकी भावना उस आधार से बाबा। तो इसलिए बाबा ने कहा जब तक समान नहीं बने, मतलब बाबा अपनी बात कर रहे हैं। और हमने शायद इसको बच्चों की तरफ से ले लिया कि बच्चे जब तक समान नहीं, बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब तक बच्चों के समान नहीं, यानी बाबा उन बच्चों को उनकी भावना का फल उसी रूप में दे रहे हैं जैसा वो बनते हैं, जैसे वो बाबा से मिलन मनाते हैं, जहां तक मुझे समझ आया है। और क्या कहा बाबा ने? और आत्मा भी शेयर कर सकती हैं और बाबा। आत्माएं भी शेयर कर सकती है। हाँ। वियोग जिनका है, या तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा कि श्रेष्ठ भाग्य का रूह का अविनाशी नशा सदा रहेगा तो हम पुरानी दुनिया के आकर्षण से में नहीं आएंगे, पुरानी दुनिया को हम भूल जाएंगे।
तो हमें आत्म अभिमानी देही अभिमानी में रहेंगे तो हमारा स्थिति संपूर्ण स्थिति की होगी, और यही याद रहेगी तो हम श्रेष्ठ आत्मा बनकर रहेंगे, और मेरा बाप भी तो श्रेष्ठ है, तो इसी अवस्था हमारी रहेगी तो हम दूसरे आत्माओं को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति। और बहुत सी पॉइंट्स है लेकिन दूसरे शेयर करेंगे। कैलाश भाई जी। जी, ओम शांति। बाबा ने जैसे कहा कि बाबा रात को आए थे शाम को और सवेरे चले गए, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, गुड आफ्टरनून भी कहते हैं, गुड इवनिंग भी और गुड नाइट। तो हमें वो उस भाव से ये भी याद रखना है कि ये हमारी गॉड मॉर्निंग भी है, और हम गुड जैसा गॉड के साथ रहने से, मतलब सवेरे से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, तो हम गुड़ जैसे बन जाते। जैसे वो गुड़ होता है ना खाने का, मीठा होता है, तो मतलब हमारे अंदर का कड़वापन जो है वो निकल जाए। और बाबा ने आज तो भाग्य विधाता के लिए भी कहा कि भाग्य विधाता हमारा बन गया, तो इस समस्या में रहना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि प्रेम सुख शांति आनंद का वरदान वरदाता से मिला है, तो ये वरदान भी हमेशा याद है। ओम शांति। जी दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अभी इस समय ही तुम्हें सर्व प्राप्ति बाप से मिलती है, बाद में तो जो भी प्राप्तियां मिलेंगी वो आत्माओं को आत्माओं से मिलेंगी, और वो जो प्राप्तियां होंगी वो अल्पकाल की प्राप्तियां होंगी। अभी ही जो हमें प्राप्ति मिलती है वो बाप से मिलती है, जो सदा काल की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा इसी झूले में झूलते रहो, इसी नशे में रहो। नीचे क्यों आती हो? नीचे यानी अपने देह में, देह भान में क्यों आती हो? देह भान में आती हो तो मैले हो जाती हो, नीचे आती हो, फिर बाबा के साथ मिलन नहीं मना सकती। तो बाबा के साथ भी मिलन मनाने के लिए अपनी आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित होते हैं और बाबा को भी जिस रूप में वो है उसी रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी बाबा के साथ हम मिलन मना सकते हैं। मैले हो जाते हैं, देह भान में आते हैं, झूले से नीचे हो जाते हैं तो मिलन नहीं मना सकते। ओम शांति। जी राजेंद्र। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया सर्वोच्च स्थिति यदि कहे तो देही अभिमानी स्थिति है, सदा देही अभिमानी स्थिति है, यानी ये सदा चेक करते रहना है। दूसरा बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान हमेशा स्मृति में रहो। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, और आपकी श्रेष्ठता की झलक जो चेहरे से दूसरे अनुभव करेंगे, तो ये श्रेष्ठता को पाने के लिए या बनने के लिए वो स्वतः ही खींचे चले आएंगे। ओम शांति। और कोई? तो ये जो देही अभिमानी स्थिति है ना, जी तो भाई। तो उसके लिए और क्या क्या प्रयास करना चाहिए? बाबा के कितनी साकार मूल्य में कितनी बार आता है ना, क्या क्या विधियां है? आप ही थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए भाई जी, तो हमको भी थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। जी जी लास्ट में आपको बताएंगे सबको, तब तक बाकियों का भी थोड़ा मंथन हम सुनेंगे।
जी भाई जी, तो हमारा पहला तो है कि सर्व संबंध एक अपने परमपिता परमात्मा में लगाना है, आत्मा देखना है और फिर हमें सभी तरह से पवित्र रहना है। जैसे बाबा ने बताया केवल खान-पान में नहीं, लेकिन हमारे कर्म में हमारे कर्म श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारे संकल्प, बोल सभी चीज़ श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा थे उसी तरह हमें भी बनना है। तो चेकिंग करना है अपने आप को, तो उसी तरह से हम बाप समान बनते जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा ओम शांति। जी, पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि चार बातें बताई थी बाबा ने, जैसे प्रीत, मीत, रीत और गीत। इस चार में से कोई भी यदि हम करते हैं तो वो अपना देह का जो भान है वो नष्ट होता है। वैसे भी लौकिक में जो भी अच्छा गीत में रुचि रखते हैं तो वो ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, तो उनको सुध बुध नहीं रहती है दुनिया की। तो ये चार बातों में से अगर हम कोई, जैसे अभी शेयर किया ना कि बाबा से दिल का प्रीत भी रहेगा तो भी देह का भान निकल जाएगा, देही अभिमानी बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। अनेक प्रैक्टिस भी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना कि मैं आत्मा हूँ, कितनी बार उन्होंने लिखा, कितनी डायरिया भरी ना। तो कभी कभी ये सिंपल वे होते हैं ना, केवल लिखते जाना, और वो थोड़ा सा उस स्वरूप में लिखेंगे तो और अच्छा है। कई बार क्या होता है, लिखने से हमारे दोनों भी माना हमारी मन बुद्धि भी एकाग्र हो जाती है, और धीरे धीरे जो लिखते हैं ना उसका हम स्वरूप बनते जाते हैं। तो कभी सूक्ष्म वतन में बैठकर, कभी परम धाम में, ऐसे ऐसे सामान लेने के कि मैं तो हूँ ही निराकारी आत्मा। तो ऐसे ऐसे अगर अच्छे अच्छे सामानों का बहुत बहुत अभ्यास करोगे ना, तो हमारे मसल्स, वो बोलते हैं ना कई बार, स्पिरिचुअल मसल्स वैसे बन जाते हैं। तो ऐसे आत्मा अभिमानी बनने के लिए थोड़ा ऐसा भी अभ्यास करो, कुछ लिखने का, और कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का अभ्यास करो। क्योंकि अभ्यास बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है, कुछ बोलना है नित्या बहन जी? है? और दीप्ति बहन जी बोलिए सब। जी ओम शांति। तो जब बाबा से संबंध बना लेते हैं और बाबा के प्यार में समाये रहते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप स्वतः ही छूटता जाता है। ओम शांति। जी। और आज की देखो ये मुरलिया भी, अभी बाबा ने आज पहली लाइन में कहा कि आज मैं बाबा से, बच्चों से मिलने, मना क्लास करने नहीं, मिलन मनाने आ रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि बाबा खास हम बच्चों से कभी कभी बोलते हैं ना, बाबा नहीं मैं आपको केवल मिलने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ आपसे ज्यादा बातें नहीं करनी है। तो देखो भगवान का भी हमारे ऊपर कितना प्यार है, इसलिए तो बाबा खास बोलते हैं ना कि एक एक बच्चा भी कितना प्रिय है, तो हमें भी बाबा का कितना रिगार्ड रखना है। और
ठीक है, तो गन्ना भाई जी आपको कुछ बोलना है? ये आत्म होमवर्क के लिए क्या अभिमान स्थिति, हाँ, आत्म अभिमान स्थिति के लिए आत्मविज्ञानिक स्थिति के लिए भाई जी हमें सम्मान में स्थित रहना पड़ेगा। जितना जितना हम सम्मान में स्थित रहेंगे तो अपने आप ही आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। और आज तो मैंने एक अभ्यास भी किया था कि मैंने 25 सम्मान को एक ही क्रम में याद किया था। तो जब हम इसको जैसे थोड़ी थोड़ी देर में उनको रिपीट करती रही 25 सम्मानों को लगातार, तो उससे क्या है कि हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा था और हम समर्थ की तरफ जा रहे थे और अपनी आत्मिक स्थिति भी बना पा रहे थे। तो हम आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए यही करें कि कुछ सम्मानों की लिस्ट अपने लिए खुद ही तैयार करें और उनको अच्छे से याद कर लें। फिर हम उसको चलते फिरते खाते पीते उनको अंदर ही अंदर रिवाइज करते रहे, तो इससे अच्छा फायदा होगा। हम शामिल। और आज के लिए होमवर्क भाई जी, अ, कल हम पूरे दिन श्रेष्ठ शब्द को याद रखेंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ बाप का हूँ, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है, मेरी कृति श्रेष्ठ है, मेरी दृष्टि श्रेष्ठ है। बस श्रेष्ठ शब्द को ही पूरे दिन याद रखना है। यही होमवर्क रहेगा। ओम शांति। भाई जी योग आप करवाएं। ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? तो जैसे मम्मा का मास सभी को पता है ना कि मम्मा डे 24 जून नजदीक आ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट मतलब एक वीक के बाद, तो इसके लिए मम्मा का पुरुषार्थ कैसा था? तो अगर थोड़ा सा आज इस मंथ हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी रीति अभ्यास करेंगे। खास मम्मा, कैसी मम्मा मम्मा बनी, तो इसके लिए ना हमें योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में, चारों ही सब्जेक्ट में जितना चाहे उतना गंभीरता से हम अभ्यास करेंगे। तो योग में भी अभी सभी अलर्ट होके बैठना और केवल देखना कि संपूर्ण एकाग्र चित्त होकर मैं निराकार सो साकार में हूँ, मैं हुई निराकारी आत्मा। इस सम्मान का बहुत अभ्यास करना कि मैं हूँ ही निराकारी आत्मा, साकार में आया हूँ केवल कर्म करने के लिए। तो मेरा घर है ही परम धाम, तो सभी परम धाम में जाना और देखना यही मेरा घर है। मैं हूँ ही परम धाम निवासी आत्मा, मैं हूँ ही निराकारी आत्मा। मेरा धाम है ही परम धाम। तो बहुत लंबा समय परम धाम में टिकने का अभ्यास करना और इस समान को बार 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 अभ्यास करना कि मैं हूँ ही परम धाम निवासी आत्मा, मैं हूँ ही निराकारी आत्मा। केवल मैं कर्म करने के लिए नीचे आती हूँ फिर ऊपर जाती हूँ।
तो बहुत बार ये अभ्यास स्टार्ट करना, मैं हूँ ही निराकारी आत्मा परम धाम में स्थित हूँ। मेरे परमात्मा के सामने बाबा से मेरे ऊपर प्रेम की, शांति की वाइब्रेशन आ रही है। थोड़ा अपने आप को देखने का अभ्यास करना कि मैं सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरा ही घर है, परम धाम। और देखना अपने घर को, और इस सम्मान का बार बार अभ्यास करना, मैं हूँ ही निराकारी आत्मा, मैं हूँ ही परम धाम निवासी आत्मा। और लंबा समय परम धाम में रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके अपने घर को फिर से एक बार देखिए, कितना सूक्ष्म, चारों ओर लाल रंग, और उसमें मेरा परमात्मा, मेरा पिता। संपूर्ण देही अभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति। केवल देखने का अभ्यास करना। और फिर से एक बार अभ्यास कि मैं हूँ ही परम धाम निवासी आत्मा, मैं तो हूँ ही संपूर्ण निराकारी आत्मा। ऐसे करते करते अपने आप को परम धाम में स्थित करो, और फिर वापस आ जाओ अपने दो भ्रुकुटी के बीच। फिर से ऊपर नीचे ऐसे अभ्यास करते रहें। कर्म के लिए नीचे आ जाओ, फिर ऊपर जाओ। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट सभी।